रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करना। आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8th। हम सिविक्स का 5th लेसन पढ़ रहे थे न्यायपालिका के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि आपके न्यायपालिका 3 स्तर पर होती है, ठीक है। तो जो पहले आपकी जो ज़िले में होती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया था कि आपका ज़िले में, जैसे आपका फरीदाबाद ज़िला है तो आपका फरीदाबाद में है, ठीक है, जो निचले स्तर पर आती है। दूसरा हाई कोर्ट होता है जो कि आपके राज्य की जो राजधानी होती है वहाँ पर होता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। सबसे जो ऊपरी जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके बारे में पढ़ाया था, एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि किस तरह से हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। ये आपका रह गया था कि क्या हर, उसमें एग्जाम्पल भी दिए थे कि दहेज के ऊपर किस तरह से एक स्त्री को जला दिया जाता है, तो वह उसके जो उनको सज़ा मिलती है ससुराल वालों को, तो बाद में वो कहाँ पर अपील करते हैं, लास्ट में वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। तो उनकी जो उनको मौत की सज़ा उसकी सज़ा दी जाती है, तो बाद में उनकी उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है बाद में। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार होता है, ठीक है। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, कितने होते हैं, संविधान के द्वारा दिए गए हैं, 6 होते हैं, ठीक है। जिनका उल्लंघन करने पर, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सभी सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध होती हैं, चाहे वो गरीब है या अमीर। गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई जरूरी पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है, ठीक है। गरीब आदमी पढ़ना लिखना इतना जानता नहीं है, तो उसका पूरा जो परिवार होता है वो क्या करता है, मजदूरी करता है। और अदालत में जाने से इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत ज़्यादा कैसी होती है, मुश्किल होती है। तो 1980 के जो दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी कि BIL की व्यवस्था विकसित की। इसी तरह के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया था कि अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, जा सकता है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया भी सरल की है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या जनहित याचिका माना जा सकती है, ठीक है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया जाता है, ठीक है। बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किया जाता। कैदी को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका जो है एक तरह से अपील के लिए की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से वो याचिका दी जाती है। तो आप जानते हैं कि वह मिड डे मील आपने 7th में पढ़ा था कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देना, इस तरह की गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है। उसके बाद होता है कि कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदायक मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों को आवास में अधिकार ऐसे मुद्दों पर कार्यगत मानता है कि झुकी झोपड़ियों बेदखल की अदालतों द्वारा जो उनका क्या किया जाता है, फैसला किया जाता है, ठीक है। इसके बावजूद भी बहुत से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायपालिका जो होता है कार्यपालिका और विधायी की शक्तियों पर अंकुश लगाया जाता है। नागरिकों के जो अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका को सही सपना देखा है भाई, जहाँ पर हमारा लोकतांत्रिक शासन है। आज सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन है, एक सिर्फ कहाँ पर छोड़कर आपको पहले ही बताया था, उत्तरी कोरिया और चीन, जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, बल्कि कौन सी है, साम्यवादी पार्टी है। तो वहाँ पर इतना लोगों को अधिकार नहीं है जितने कि और देशों में लोगों को क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो इस लेसन में आपने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा था। ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर मैंने सुधा गोयल का आपको एग्जाम्पल समझाया था कि किस तरह उसके कपड़ों में आग लग जाती है तो ससुराल वालों को सजा दी जाती है, तो किस तरह होता है। दूसरा ये जनहित याचिका कि किस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम अदालत में जा सकते हैं। तो इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, तो इसमें एक विषय कहानी बतानी है कि किस तरह से अगर किसी उसमें इंसाफ में देरी होगी तो उसका क्या माना जाएगा, एक तरह से कत्ल माना जाएगा। तो ये आपको अभ्यास के क्वेश्चंस करने और इसके शॉर्ट क्वेश्चन, परंतु उससे पहले आपको लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि बरी करना क्या है, अपील करना क्या है, मुआवजा क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।